क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है ये आपका नया टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 13 है आपका। तो इसमें हम सरफेस एरिया फार्मूले बताऊंगा। क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, सेफियर और हेमिस्फीयर की फार्मूले जो आपने 9th में पढ़ी है उनको हम रिवाइज़ करेंगे आज। पहली बार रिवाइज़ क्या है, अगर हमारे पास एक सॉलिड होता है क्यूब जिसके एजेस बराबर होते हैं। मैं आपको क्यूब जैसे चाक का डब्बा हो गया, जैसे डाइस हो गया, तो यहाँ पर इसका हमें अब सरफेस एरिया आपको बताऊंगा। इसका वॉल्यूम भी है, लेकिन वॉल्यूम की फार्मूला भी याद रखें क्यूब। ठीक है, इसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होते हैं, हमने रखा इसको ए। तो अगर हम इसका ये निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो होगा 6 इंटू एज का स्क्वायर। हम लिखते हैं जनरली 6a स्क्वायर वायर ए इज़ द एज। वायर ए इज़ द एज। ये है इसकी फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर हम दूसरी शक्ल हम देखेंगे क्यूबाइड की, क्यूबाइड जैसे ईंट हो गए, जैसे ट्रंक हो गए, जैसे मकान हो गया। मकान सारे क्यूबाइड में होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट। ये एल है, ये बी है, ये एच है। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आप क्यूबाइड लिखेंगे क्यूबाइड, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फार्मूला याद रखनी है। अब यहाँ आपने 9th में लेटरल सरफेस एरिया भी पढ़ा होगा, तो इसका 4 इंटू ए स्क्वायर है। यहाँ 10th में ये नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है 10th में। अब यहाँ पर भी 9th में पढ़ा है लेटरल सरफेस एरिया ये, तो यहाँ पर हम लेटरल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है उसकी लेटरल सरफेस एरिया की, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ टोटल सरफेस निकालना है। ठीक है, तो ये हम यही फार्मूला टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड। उसके बाद आपका सिलेंडर आएगा, सिलेंडर की शक्ल आएगा। ये सिलेंडर आपने 9th में पढ़ा होगा। दिस इज़ द हाइट, ये हाइट मान के चलते हैं हम उधर। तो ये हो गया रेडियस और ये हो गया रेडियस। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हम लिखते हैं वो हम किस तरह निकालते हैं फार्मूला 2πr/h। अगर हम टोटल हो गया, अगर हम इसको भी यहाँ से भी ढक्कन डालेंगे और अगर यहाँ से भी हम ढक्कन डालेंगे, इसको यानी बंद करेंगे इस दोनों तरफ से, हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा। तो फिर इसका इस तरह लिखेंगे 2πr/h प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, क्योंकि दो ढक्कन पड़ते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। तो इसका एरिया πr स्क्वायर, दो सर्कल में पढ़ेंगे तो सर्कल का एरिया πr स्क्वायर हो गया 2πr/h प्लस शाबाश 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, एक 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, पाई भी और आर भी। अंदर क्या रहेगा h प्लस आर या r प्लस h। ठीक है, r h प्लस r। ये देखो ये कॉमन निकलेगा, ये भी कॉमन निकला, ये भी यहाँ लिखा h, ये कॉमन है, ये कॉमन, यहाँ 2 r है तो यहाँ ठीक है ये भी है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा ये कोन, तो कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये हो गई स्लांट हाइट, ये हो गई रेडियस, ये हो गई एच इसका अपनी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है। यहाँ पर कोन क्या फार्मूला है πr/l, वायर एल इज स्लांट हाइट, एल किसके बराबर होता है r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम ढक्कन डालेंगे, इसको बंद करेंगे इसको, ठीक है, इसको बंद करेंगे तो भी इस ढक्कन को बंद करेंगे, यह हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो होगा πr/l प्लस πr स्क्वायर। तो पाई निकलेगा कॉमन, r इक्वल्स l प्लस r। यहाँ पर l प्लस r आएगा फार्मूला जो आपको याद रखना है।
उसके बाद जो होगा कितने सॉलिड आ गए, क्यूब आया, क्यूबॉइड आया, सिलेंडर और सर्कल। आपके पास 9th की किताब होगी, उस पर फार्मूले अच्छी तरह से दिए गए हैं, शक्ल भी दी गई है। अगर आपके पास कॉपी मौजूद है उसको देखो, उस पर रिवाइज करो। अब आपके पास सफ़ेद, जैसे सफ़ेद की शक्ल हो गई, बॉल, ग्लोब, ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये तो इसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है। टोटल सरफेस एरिया हो गया ऑफ सफ़ियर जो होता है वो होता है पाई 4πr²। उसके बाद आएगा हेमीस्फीयर, अगर हम इस तरह लिखें, ठीक है, तो ये हो गई आर। तो इस हेमीस्फीयर का क्या आएगा, शाबाश, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल 2πr²। ठीक है, अगर हम ऊपर से ढक्कन डालेंगे, इसको बंद करेंगे ढक्कन लगा के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल 2πr² प्लस πr² हो गया 3πr²। ठीक है, 3πr²। तो ये आपको इन फार्मूलों पर आपको क्वेश्चन आएंगे फ़िलहाल सरफेस एरिया पर। अब यहाँ 10th क्लास में क्या आपको 9th में सिंगल सॉलिड था, जो क्वेश्चन थे वो सिंगल सॉलिड पर थे, जैसे क्यूब हो गए। अब यहाँ दो दो सॉलिड कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्यूब और सॉलिड कंबाइन होगा, सिलेंडर और हेमीस्फीयर कंबाइन होगा। वो इसका मतलब यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो बनेगा दो, जैसे हेमीस्फीयर और स्फीयर में, हेमीस्फीयर और सिलेंडर मिलेगा, तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एक नया सॉलिड होगा जो दो से मिलकर बना होगा, उसका एरिया निकालना होगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है।